नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में इल्तिमास है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, आज की वीडियो का उन्वान, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर मुलाहजा फरमाया है कि डिप्रेशन या एंजाइटी जो आजकल बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, इसका इलाज कुरान और हदीस में और इस्लाम में क्या है। दोस्तों, एंजाइटी की बीमारी ये इंतहाई अजीब किस्म की बीमारी है, नादीदा बीमारी है और इसका असर इंसान जो है बहुत अजीब किस्म का फ़ील करता है, बहुत अजीब किस्म का महसूस करता है। ये एंजाइटी की बीमारी वही बंदा बता सकता है इसके असरात जिसके ऊपर ये बीत रही होती है या बीत चुकी होती है। आजकल ये जो रिसर्चर किस्म के होते हैं, ये बहुत ज़्यादा तहकीक करने के या सोच फ़िक्र करने वाले होते हैं, वो इस चीज़ के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। काफ़ी जानने वाले हैं जो इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं। इसका इलाज कुरान हदीस के अंदर तो बहुत ज़बरदस्त और इंतहाई मुख्तसर है। वैसे अगर देखा जाए तो इसके काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मौत बंदा ये समझता है मर रहा है, या बंदा पता नहीं अजीब-अजीब इस किस्म के ख़्यालात आते हैं। ये डिप्रेशन से थोड़ा-सा ऊपर डिप्रेशन कितनी परेशान कुन चीज़ होती है, ये डिप्रेशन से भी अगला स्टेप है, अगला मरहला है और ये बहुत परेशान कुन मरहला होता है। इसका इलाज जो है, जितना ये बड़ा मसला है, इसका इलाज उतना ही आसान है। इसके इलाज के लिए 2 चीज़ें ज़रूरत हैं। एक, आपने तावीज़ खुद लिखना है या किसी ऐसा बंदा जो नमाज सौम और सलात का पाबंद हो और बाशरा आदमी हो, उससे लिखवा लेना है। लेकिन पढ़ने वाला अमल वो आपने खुद ही करना है। अगर आप लिख सकते हैं तो लिखने वाला खुद कर लें और पढ़ने वाला भी खुद कर लें तो बहुत बेहतर। तो पहले चलते हैं लिखने वाले की तरफ। पढ़ने वाला अमल और उसका मैं सबूत भी आपको दे देता हूँ और उसकी दलील भी दे देता हूँ और ये कहाँ से साबित है वो भी आपको बता देता हूँ और इसका असर कैसा होता है वो भी आपको बता देता हूँ। तो लिखने वाला अमल ये है कि सूरत अलम नशरा, ये आपने मशहूर सूरत है, आखिरी सिपारे के अंदर है, अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक। इस सूरत को आपने अर्क गुलाब और ज़ाफ़रान, ये थोड़ा-सा ज़ाफ़रान और उसके ऊपर अर्क गुलाब डाल के उसको मिक्स कर लेना है। फिर जो है इसके तावीज़ बना लेना है सफ़ेद कागज़ के ऊपर, जो बग़ैर लकीर वाला कागज़ हो, उसके ऊपर तावीज़ बना के आपने रोज़ाना ये तावीज़ लिखना है और इशा तक, सोते वक़्त तक आपने वही पानी पीना है। ये आपने जो है अगर बहुत ज़्यादा मसला है तो 7 दिन पी लें, वरना 3 दिन के अमल से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब पढ़ने वाला अमल क्या है? पहले उसकी थोड़ी-सी मैं आपको वो बता देता हूँ कि जिसके ज़रिए इंसान का जैसे जो होता है ना, दिल ज़्यादा मुतमईन हो सकता है। ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है और इसकी लॉजिक, इसके जो है ऑथेंटिक होने की ये बात वाज़ेह दलील है कि एक बार सहाबा कराम बैठे हुए थे, एक सहाबी आया नबी पाक के पास, या रसूलल्लाह कि मेरे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको और आपकी बेगम को मैं एक तो तक़वे की वसीयत करता हूँ और दूसरा ये है आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को कसरत से पढ़ें। तो उस साहबी ने ये अमल किया और उसकी घरवाली ने अमल किया, तो उसका बेटा ग़ालिबन सलाम नाम था, वो वहाँ से दुश्मनों की कैद से निकल आया। सिर्फ़ खुद नहीं निकला बल्कि काफ़ी सारे कई सौ ऊँट या कई सौ बकरी भी साथ लेकर आया। तो देखिए, अब उसके ऊपर ये कुरान मजीद की एक आयत है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ये आयत नाज़िल होती है। अब नबी पाक का बताया हुआ वज़ीफ़ा ऊपर कुरान की मुहर लग गई है और इसका मतलब भी यही है कि जो बंदा तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको मखरज अता करता है। मखरज का मतलब होता है निकलने की जगह, जैसे एग्ज़िट। अब कोई भी परेशानी है, कोई भी मुसीबत है, उससे निकलने के लिए अगर आपको ये 2 चीज़ें, एक तो तकवे का जो है मामूल बनाना पड़ेगा और दूसरा जो है आपको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ना होगा। आप सोच रहे होंगे कि हदीस शरीफ के अंदर जैसा कि कसरत से पढ़ना है, तो कसरत का क्या मतलब है? कसरत का शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक किताब के अंदर लिखा है, मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि कसरत से मुराद 500 बार है। अगर आप 500 बार इसको पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
ویسے بھی ایک حدیث ہے کنوز من العرش، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اس کے اندر 99 بیماریوں کا علاج ہے، ان 99 میں سے چھوٹی بیماری یہی ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی وغیرہ ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، یہ انزائٹی، یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ ڈپریشن بالکل ختم ہو جائے گا، اور آپ فزیکلی اس کو محسوس کریں گے، اور آپ کی طبیعت کے اندر ایک راحت پیدا ہوگی، ایک سکون پیدا ہوگا، ایک چین پیدا ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو آپ لائک کریں، اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔